अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। मेरा वजूद है, तेरी मर्जी है। मेरा वजूद है, तेरी मर्जी है। पीछा तो अब आप लोगों को हुदायमा का छोड़ना होगा। अब वो हमारी पनाह में आ गए। अब जाहिर को उसे तलाक देनी ही होगी। हम नहीं देने के तलाक, बड़े अरमानों से बहू बनाकर लाए थे उसे, समझे? उसने डिवोर्स चैलेंज की है। हम अगर डिवोर्स वापस ले लेते हैं तो ये मुकदमा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। Excuse me, mom. What do you mean? I mean कि हम उसे रुखसत करवाकर घर ले आते हैं और उसके साथ वो सलूक करेंगे कि वो अपनी मौत खुद मर जाएगी। हारून साहब, अलैदगी में मेरी बात सुनने में सब कुछ सच सच बता दूंगा आपको। बताना तो तुझे पड़ेगा। नित्ता, पुलिस को फोन लगा। बात कुछ यूं है कि हारून अहमद की बेटी लिंता कल हमारे घर पर आई थी। पापा, कल रात ही मैंने कह दिया था कि मेरे होते हुए आप हुदायमा से शादी नहीं कर सकते। अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारी सभी सोच के ऊपर। हालांकि कल रात को ही तुम उसकी वकालत करने आई थी मेरे पास, और तुमने ये भी कहा था कि तुमने मेरे खिलाफ कुछ नहीं कहा, और मेरा दिल भी यही कहता था कि मेरी बेटी मेरे खिलाफ कुछ नहीं कह सकती। लेकिन इस ऑडियो ने तो साबित कर दिया कि तुमने वहां जाकर क्या कुछ नहीं कहा। तुम फिक्र न करो तहमीना, ये वीडियो तुरप के पत्ते की तरह हमारे हाथ लगी है। अगर हम इसका सही से इस्तेमाल करें तो ज़ोहरा कातिल डेफिनेटली पकड़ा जाएगा। मुझे भी वो वीडियो दिखाएं। वो एक सीक्रेट वीडियो है, मुझे भी सिर्फ इसलिए दिखाई गई कि मैं बहुत ऊपर से इस केस में इन्वॉल्व। और फिर सच्ची बात यह है कि मैं भी तुम पर एतबार नहीं कर सकती। आपसे वफादारी का हल्फ उठा चुकी हूँ। मैं तो कहती हूँ उस बयान को इस्तेमाल करके हारून को गिरफ्तार करवा दें ताकि मेरी इस मर्डर केस से जान तो छूटे। हारून को? लेकिन हारून को क्यों? तुम्हारी दुश्मनी तो लिंता से है ना। और अगर लिंता गिरफ्तार हो गई तो कंपटीशन का मसला खुद हल हो जाएगा। कंपटीशन का मसला हल करने के लिए तो मैंने दूसरी चाल चल रखी। आप सिर्फ हारून को गिरफ्तार करवाएं। उसकी क्या वजह है कि दुश्मनी लिंता से है और गिरफ्तारी हारून की? बाप बेटी के लिए अंधे कुएं में भी छलांग लगा सकता है। हारून गिरफ्तार हो गया तो लिंता अकेली रह जाएगी। उसकी तरफदारी के लिए उसका बाप उसके साथ नहीं होगा। जो कुछ तुम उस लड़की के साथ करना चाहती हो वो कर भी पाओगी या नहीं? क्योंकि जानती हूँ वो लड़की बहुत चालाक है। तुमने देखा नहीं तुम्हारा दिया हुआ ब्रोच उसने कत्ल के एविडेंस में कितना स्मार्टली यूज़ किया है। इसीलिए मैंने रातों को जाग जाग कर प्लानिंग की है। आप देखिएगा समाजी हलकों में वो किस तरह बदनाम होती है। बस आप हारून को गिरफ्तार करवाएं। ओके, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? एक कार्ड मेरे पास भी है। क्या? बता दूंगी। हौसला रखिए। चलें। ये लो तुम्हारे बेल बिफोर अरेस्ट के पेपर्स। बहुत शुक्रिया यार। अच्छा, अब मैं निकलता हूँ। इतनी जल्दी किस बात की है? 5 मिनट के लिए अंदर आओ, चाय पी के जाना। ऐसे कैसे? सेक्रेटरी बंद हो जाता है ना यार, सारे काम रुक जाते हैं, तुम्हें तो पता है। और हम शाम को मिल रहे हैं ना। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। केस की गुत्थी है कि सुलझ ही नहीं रही। हुआ क्या मैडम? सोचा था कि नौकरों की छानबीन होगी तो कातिल सामने आ जाएगा। अभी शहनाज का बेटा रहता था और खुशू का शौहर। फिर तहमीना इलियास का ब्रोच सामने आ गया और तहमीना इलियास पे फोकस किया ही था कि जाहिद की गिरफ्तारी अमल में आ गई। और मिस फ्यूना का मुतालबा कि हारून को गिरफ्तार किया जाए, उसका क्या? ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। बजाय फ्यूना की हारून साहब से कोई दुश्मनी नहीं है, फिर भी वो ऐसा मुतालबा क्यों कर रही है? मैडम, ये भी तो हो सकता है कि ये मुतालबा उससे कोई और करवा रहा। कौन? आई एम नॉट श्योर, बट उसके मुतालबे के पीछे तहमीना का हाथ लग रहा है। तुम्हारा कहने का मतलब है कि वो अपने ऊपर से कत्ल का शुबा हटवाना चाहती हैं?
लेकिन अगर उन्हें किसी को गिरफ्तार करवाना ही होता तो वो लिंटा को गिरफ्तार करवाती, क्योंकि तहमीना इलियास की लिंटा से टसल चल रही है, हारून साहब से नहीं। नफ्सियाती वजह, वो क्या? मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन खैर आप बताएं कि करना क्या आगे। फियोना की पहुंच बहुत ऊपर तक है, तो करना तो हमें वही होगा जो वो कहेगी। यू आर राइट। कैसा बेगैरत भाई है। मुझे कह रहा था डरना नहीं है, डरना नहीं है, और खुद भाग गया। चलो भाग गया, सब भाग गया, और लड़के खबर तक नहीं ली। भाई भाई क्या है? एक हेल्प चाहिए आपसे। अबे इस वक्त तो कोई भी राउंड पे आ जाएगा। जब रात को 1 बजे के बाद आओ ना, जब बोलना। भाई मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस एक अपने मोबाइल से ना कॉल करवा दे। कॉल? फंसवाएगा क्या मुझे? पिछले 12 घंटे से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, एक कॉल करवा दें प्लीज़। मैं किससे क्या बात करेगा? और नंबर तो मेरा ही जाएगा ना आगे। मैं ये 1000 रुपये ले लें, एक कॉल करवा दें प्लीज़। अच्छा, लेकिन क्या करेगा और क्या बात करेगा? अपने बड़े भाई से बात करो। ज़्यादा बात नहीं करना। यार रात भर लाइट ने तंग किया है, मैं आगे लेटा, मक्खियाँ अलग तंग करने लग गई है। अब फोन किसका आ गया यार? आप उठा रहा हूँ भाई। हाँ हेलो, कौन? अरे मैं जाहिद बात कर रहा हूँ शाहिद भाई। जाहिद? कैसा मेरा भाई, कहाँ है तू? ये तो आपको पता होना चाहिए था ना, कहाँ चले गए थे यार? अबे यार वहाँ के मामलात मैंने देखे, पक्का यकीन हो गया था कि ये पुलिस को बुलाएंगे। अरे छोड़कर भाग गए थे, कम से कम बाद में तो खबर ले लेते। अरे नहीं यार, मैं डर के थोड़ी भागा हूँ। अगर मैं भी डर लिया जाता तो सोच, हमें छुड़ाने का बंदोबस्त कौन करता? अरे क्या हाँ बंदोबस्त किया यार, रात से यहाँ सड़ रहा हूँ। पकड़े जाने के बाद ये तो बता दिया था कि बयान क्या देना है, लेकिन ये नहीं बताया था कि बयान के बाद क्या होगा। अबे तो किसके फोन से बात कर रहा है? ये पुलिस वाले भाई हैं, अल्लाह इनका भला करे, 1000 रुपये लेके इन्होंने कॉल करवाई है। भाई जल्दी आ जाओ। हाँ क्यों नहीं यार, रात को वकील को फ़ोन किया है मगर उसे फ़ोन नहीं उठाया। मैं सो के उठा हूँ, इधर वकील लेके आता हूँ तेरे पास। शायद भाई जल्दी आ जाओ यार, रात से भूखा हूँ, पैसे भी लेकर आना। हाँ सब कुछ लेके आऊँगा। अच्छा सुन, बयान के अलावा कुछ मत बोलियो, जब तक मैं नहीं आता अपने मुंह बंद रखिए। बस कर भाई, कोई आ गया ना फंस जाऊंगा मैं। ला दे फोन। भाई फ़ोन मांग रहा है, आप जल्दी आ जाओ। ला दे। शायद भाई वकील का बंदोबस्त करना है। अरे जब तक थोड़ा और सो जाता हूँ। अबे मत बजियो, बहुत टेंशन है भाई की भाई मुझे। अल्लाह हम दूसरी एनजीओज की तरह बिल्कुल काम नहीं करेंगे और ना ही उन पर तनकीद करेंगे, ना ही हम बयानबाजी करेंगे, ना ही हम लॉन्ग मार्च निकालेंगे और ना ही हम धरने देंगे। तो फिर हम करेंगे क्या? काम, और वो भी बहुत पीसफुल तरीके से। याद रखिए, हमेशा मयारी काम शुरू करने के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी चाहिए होती है, और वो पॉजिटिव एनर्जी तब काम करती है, बल्कि तब काम बनवाती है जब उसे करने वाला भी पॉजिटिव हो। हमें औरतों को गुस्सा दिलाने के बजाय उन्हें एजुकेट करना होगा। उन्हें वो रवैये सिखाने होंगे जिनसे मर्द उनसे बहस करने के बजाय उनकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाए। लेकिन मैडम, इस माशरे के मर्दों को प्यार की ज़बान समझ ही कहाँ आती है? प्यार की ज़बान तो जानवरों को भी समझ में आ जाती। आप तो फिर भी मर्द की बात कर रहे हैं।
ये सोच ही गलत है। सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। तो फिर ऐसे मर्दों के शर से बचा कैसे जा सकता है जो औरतों की इज्जत ही नहीं करते? शर खत्म करने का हल है खामोशी। आपका मतलब है सामने वाला जूते मारता जाए और हम खामोशी से खाते जाएं? अपने अंदर के इश्तिहार को ख़त्म करना होगा औरत को। आपके अंदर का जो गुस्सा होता है वही सामने वाले को जूता मारने पर मजबूर करता है। सब्र और कनात का हकीकी मतलब समझाना। आपको क्या लगता है औरतें आपकी इस बात को आसानी से समझेंगी? जरा मुश्किल है, मगर आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे। अब तुम जाओ, मैं बाकी की डिटेल्स तुम्हें फ़ोन पर बता दूँगी। ठीक है मैडम। हेलो फियोना, आज शाम को आप क्या कर रही हैं? ठीक है, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। ये तुमने क्या किया मेरे साथ शाहिद भाई? क्या हो गया? क्या कर दिया मैंने? अब जो हो गया ना वही काफी है। अब तो मुझे लग रहा है कि जानबूझ के तुमने मेरे साथ किया। अरे कैसी बातें कर रहा है जाहिद? मैं तो तेरी जमानत के लिए मारा मारा फिर रहा हूँ। क्या मारे मारे फिर रहे हो यार? सुबह सिविल कोर्ट जाओ ना, दर्जनों वकील मिलते हैं, लेकिन तुमने तो ये नहीं किया कि मेरे पास चक्कर ही लगा लेते। अरे यार, मैंने तुमसे कहा था कि खाना ले आओ, सुबह पैसे ले आओ, लेकिन तुम क्यों नहीं आए मेरे पास? मेरे भाई, मैं यही सोच रहा हूँ कि वकील हो जाए तो जमानत के कागजात तैयार करके एक ही दफा हूँ। अच्छा, यानी मैं इतना बड़ा इंटरनेशनल क्रिमिनल हूँ? मैं कह रहा हूँ फौरन आओ मेरे पास और पैसे भेजो इस नंबर पर, वरना वरना तो तू ऐसे कह रहा है जैसे मुझे धमका रहा हो। धमकी दे रहा हूँ। अगर मुझे हवालात से ना निकाला तो मैं पुलिस को सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। मसलन क्या बता देगा? यही कि सारा प्लान तुम्हारा था। देखो, इसीलिए मैंने तुम माँ बेटे से दो बार पूछा कि करना क्या है। अब जो भी हुआ है तुम्हारे कहने पे हुआ है। मैं कुछ नहीं जानता। फौरन इस नंबर पर पैसे भेजो। मैं रात से ढंग से कुछ खा नहीं सका यार। देख, अपने हवास काबू में रख। मैं रात को जरूर आऊँगा, जब तक अपना मुंह बंद रखना। पैसे भिजवा रहा हूँ, उसी बंदे से खाना मंगवा ले, समझ गया? हाँ यार, जल्दी भेजो पैसे। चल भाई, बहुत बात होगी, ला दे। हर कुछ। ये तेरी तीसरी कॉल थी, 1000 रुपया पूरा हो गया। हाँ हाँ ठीक है। भाई ना इस नंबर पे पैसे भेज रहा है। आप ऐसा करना, एक बिरयानी ले आना मेरे लिए। बिरयानी? आइए। आइए बैठिए। कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। कल ही तो हमारी मीटिंग हुई थी यार। फिर आज ऐसी क्या बात हो गई कि जो आज फिर मिलने के लिए बुला लिया? आप कह रही थी ना कि आपको मुझ पे एतबार नहीं है, कि हर बात आप मुझे बता नहीं सकती। तो आज मैं आपको वो बात बताऊंगी जिससे आपको मुझ पे एतबार आ जाएगा। क्यों?
आज ऐसा क्या होगा जो मुझे आप पे एतबार आ जाएगा? जरूर आ जाएगा इस बार आपको मुझ पर, क्योंकि मेरे हाथ आए इस तो मैं आपको वापस देने वाली, ताकि आपको मुझ पर एतबार आ जाए। फिलहाल एतबार उन चीज़ों में से है जो पैसे देके नहीं खरीदे जा सकते। हाँ, आगे चलकर अगर एतबार गली कूचों में बिकने लगे तो कुछ नहीं कह सकते। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो 20 करोड़ आपने वकील के थ्रू ज़ोहरा को दिए थे, वो 20 करोड़ समेत वकील मैं आपके हवाले कर दूँ तो? व्हाट? कहाँ गए हो? बताती नहीं बताती। तो आपके ख्याल में पुलिस जाहिद की बात पे यकीन कर लेगी? मुझे पुलिस की परवाह नहीं है। अफसोस तो इस बात का है कि लिंता इन बातों पे यकीन कर रही। मैं खुद यही सोच रही हूँ कि वो इतनी पढ़ी लिखी समझदार होके इतनी सतही सोच कैसे रख सकती है। वो भी ये सोचे कि आप उसको रास्ते से हटाने के लिए जाहिद का सहारा लेंगे। जाहिद का सहारा लेना अलग बात है, लेकिन मेरे लिए शॉकिंग न्यूज़ ये है कि लिंता को ऐसा लग रहा है कि मैं उसे रास्ते से हटाना चाहता हूँ। उसे इस बात का यकीन नहीं आया, वो सिर्फ उस बात को बेस बना रही है और कुछ नहीं। बेस बना रही है? किस बात को? वो हमारी शादी के लिए कभी राजी नहीं होगी हारून, कभी भी नहीं। उससे राजी होना होगा। अगर वो राजी ना हुई तो फिर मैं तुमसे खामोशी से निकाह करूँ। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो मुझसे फौरन निकाह कर लीजिए। तुम अभी भी जाहिद के निकाह में हो ना? हाथ से पहले तो मैं यही कोशिश कर रही थी खुद भी कि जाहिद तुम्हें तलाक दे दे, मगर मैं अब कभी भी ये नहीं चाहूंगी कि तुम्हारी तलाक हो। लिंता, हम बैठकर भी बात कर सकते। हदायमा, तुम अपने रूम में जाओ, मुझे आज लिंता से खुल के बात करने दो। मैं आपसे बस यही कहूंगी पापा कि कहीं कहीं किसी लड़की के चक्कर में आकर आपने मामा की जान तो नहीं ले ली। लिंता, आप दोनों जैसा चाह रहे हैं ना, वैसा मैं होने नहीं दूंगी। अगर तुमने जिद की तो मैं तुम्हें आज ही निकाह करके दिखाऊंगा। पहेलियां ना बुझवाओ, ये बताया कि वकील कहाँ है? मेरे घर में है और मैंने उसे पनाह दी हुई है। क्या? पैसा कहाँ है उसके पास? पैसे उसी के पास हैं, मगर बकौल उसके कि उसने कुछ खर्च कर दिए। ठीक है, आप ऐसे बुलाए, बाकी बातें उसके सामने ही होंगी। एज यू विश। अब तो आपको एतबार आ गया ना मेरी वफादारी पर। रियली सच अ बिग न्यूज़। तो बस आप अपना पूरा जोर लगाकर मिस्टर हारून को गिरफ्तार करवा लीजिए। आई अंडरस्टैंड। लगता है लिंता से आपको अच्छा खासा बदला लेना है। बिल्कुल, मैं बस लिंदा से बदला लेना चाहती हूँ। आप वकील से जो पैसे वापस लें वो मेरे जलसे जुलूस और औरत मार्च पर खर्च कर दें। ओके, डील डन। आप बैठे, मैं उस वकील को लेकर आती हूँ। उससे पहले अब क्या हुआ? चौकीदार से कह के दरवाज़ा लॉक करवाती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको देखकर भागने की कोशिश करें। आप बैठे, मैं भी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि जाहिद हवालात के बाद घर की बजाय यानी इसकी बात भी जा सकता है।
और इस पर एक और निजाम साबित करना पड़ेगा। हाँ, इसके लिए सोचना पड़ेगा, कुछ प्लानिंग बनानी पड़ेगी कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। सरप्राइज। बता तो दे। आप वो मुझे कोई काम याद आ गया, मैं भी आ रहा हूं। बेकार है, चौकीदार ने गेट लॉक कर दिया है, कहीं नहीं जा सकते तुम। आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। इस मौके पे एक मुहावरा याद आ रहा है। वो क्या कहते हैं आप लोग? बच्चा बगल में और ढिंडोरा शहर में। अब खामोशी से यहाँ बैठ साफ साफ बताओ कि तुमने 20 करोड़ की खातिर जोरा हारून का मर्डर किया। Am I right? हरगिज नहीं। ना तो मैंने जोहरा का कत्ल किया है, और उस जाहिद के बयान के ऊपर बात करना, उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक बात मुझे आप बताइए, आपको लगता है कि लिंता को रास्ते से हटाने के लिए मैं उस चिंदी चोर का सहारा लूंगा और खुद ही उसे अरेस्ट भी करा दूंगा? आसान सी बात यह है कि उस दिन वो हुदायमा को यहां से बेहोश करके ले जाने आया था, लेकिन जब वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका तो उसने अपनी खुन्नस निकालने के लिए मेरा नाम इस केस में इन्वॉल्व किया। आपने बेल बिफोर अरेस्ट तो करवा ली होगी। जाहिर सी बात है। वैसे एक बात कहूँ हारून साहब, वो क्या? सिर्फ हुदायमा की वजह से ना सिर्फ आप मशकूक हो रहे हैं बल्कि खुद हुदायमा भी। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, मुझे आपसे एक और बात भी करनी थी। कई दफा सोचा कि आपसे करूं, लेकिन बात आई गई हो गई। हो सकता है कि वो बात इस केस में आपके लिए मददगार साबित हो। वो क्या? जाहिद इस घर में कैसे दाखिल हुआ? क्या मतलब? मतलब ये कि जिस तरीके से कातिल इस घर में दाखिल हुआ था, ठीक उसी तरीके से जाहिद भी इस घर में दाखिल हुआ। हेलो। हाँ, मैडम मैं खतरे में, प्लीज मुझे सेव कर ले। कौन बोल रहा है? मैं हुदायमा का जेठ जाहिद का बड़ा भाई शाहिद बात कर रहा हूँ। किससे खतरा है आपको? मैं फोन पर भी नहीं बता सकता, ना थाने आकर बता सकता हूँ, क्योंकि वहाँ जाहिद होगा, उसे पता चल जाएगा। बात क्या है? कुछ तो हिंट दो। मैं वादा आप गवाह बन जाऊँ और सच से बता दूँ। क्या आप मुझे बचा लेंगी? अरे क्यों पहलिया बुझवा रहे हो? कुछ तो बताओ, साफ साफ बताओ बात क्या है। तुम्हें पूरा कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। मैडम फोन पे बताते हुए डर लग रहा है। आप थाने के बाद मुझे मिल जाए, सब कुछ सच बता दूंगा, और जो बयान दूंगा उस पर दस्तखत भी कर दूंगा, क्योंकि मैडम ये मेरी फैमिली का मामला है, और मैं जो कुछ कहूँगा उससे जोहरा और हारून के कत्ल का जो मसला है वो भी हल हो जाएगा, और जाहिद का मसला भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं पहुंच रही हूँ थाने के पास वाले एरिया में। ठीक है मैडम, ठीक है। आप ये बताएं कि आपको कितना टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में? 15 से 20 मिनट में। ओके बाय। लेकिन मुझे आपसे वो जरूरी बात करनी थी जो इस केस में आपके लिए मददगार साबित हो सकती। हारून साहब, आई एम गेटिंग लेट, मैं आपसे आकर बात करती हूँ। मैडम चाय तो पीती जाए। नो थैंक्स। इस चाय का क्या करूं? ले जाके रख दो।
कम इन। तुम जाओ मेरे कमरे से। यहाँ क्यों आई हो तुम? जितना ही बड़ा गुनाह क्यों ना हो, मुसल्ला बचाकर गिड़गिड़ाने से तो खुदा भी माफ कर देता है। मैं तो फिर भी बेकसूर हूँ। तुम बेकसूर बिल्कुल भी नहीं हो दायमा, और अब तो किसी भी शक की गुंजाइश बाकी रह ही नहीं गई। पहले रो धोकर तुमने पापा से मामा को कत्ल करवा, उसके बाद अपने शौहर के घर से भागकर यहाँ आ गई ताकि मजलूम बनकर इस घर में रह सको, और अब तुम पापा को मेरे खिलाफ ही भड़का रही हो। पुलिस भी यही समझ रही है, लेकिन ये सब कुछ गलत है। घंटा अगर मैंने तुम्हारे पापा को तुम्हारे खिलाफ उकसाया होता तो मैं जाहिद से कब का खुला ले चुकी होती और हारून से निकाह कर चुकी होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओह अच्छा। यकीन मानो नंदा, हम दोनों निकाह करना चाहते हैं, लेकिन हम उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक तुम दिल से राजी नहीं हो जाती। मैं तो कभी नहीं मानूंगी, और ना ही मैं तुम्हारी शादी पापा से होने दूंगी। ना तो ना सही, तो मैंने कब कहा तुम मेरी शादी होने दो? मैं तो बस तुम्हें ये कहने आई हूँ कि मैं मजीद इस घर में नहीं रह सकती। तुम मेरा रहने का बंदोबस्त किसी यतीम खाने में कर दो। मैंने अपने कानों से सुना है कि तुम पापा से कह रही थी कि निता हमारी शादी कभी नहीं होने देगी। मैं तो अब भी यही कह रही हूँ कि ललिता हमारी शादी कभी नहीं होने देगी, और ना ही हम करेंगे। मैं बस हारून को मजीद परेशान नहीं देख सकती, इसलिए मैं इस घर से जाना चाहती हूँ। अगर तुम वाकई ये बात करना चाहती हो तो पापा की नॉलेज में लाए बगैर करोगी। ठीक है, मैं तुम्हारे रहने का बंदोबस्त कर देती हूँ। अगर तुम वाकई मेरे और पापा के बीच में से निकलना चाहती हो तो चुपचाप इस घर से चली जाओ। मंजूर है, मैं वादा करती हूँ हारून सर को फ़ोन करके ये कभी नहीं बताऊंगी कि मैं कहाँ हूँ और क्यों गई थी। गुड फॉर यू। एक दो दिन में तुम्हारे रहने का इंतजाम भी हो जाएगा। मेरी एक आखिरी इल्तिजा मान लोगी? जी फरमाइए। अपने पापा पर शक मत करो, बहुत अच्छे इंसान हैं। हारून जैसा अच्छा इंसान किसी का खून नहीं कर सकता। और एक और बात, पहली बात तो ये कि मैंने तुम्हारे पापा को तुम्हारे खिलाफ नहीं उकसाया, और अगर मैंने हारून को उकसाया भी होता ना लिंदा, वो तब भी तुम्हारे खिलाफ नहीं जाते। हमारे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं। अपने बाप को समझने की कोशिश करो। हाँ तो बताओ, ऐसा क्या है बताने को जो तुम वादा माफ गवाह बन रहे हो? मैडम मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं यहाँ नहीं आ सकता। अगर जाहिद ने देख लिया तो। रोने में वक्त ज़ाया मत करो, जो बात है वो बताओ, क्या कहना चाहते हो? यही तो बात है मैडम, आप लोग जज्बात से आ रही होते हैं। आपको क्या पता कि किसी के दिल पे जब गुजरती है तो उसके जज्बात क्या होते हैं। हमारा काम यही है कि मुजरिम के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। आम लोगों से ज्यादा लोगों के जज्बात समझते हैं हम, क्योंकि सारे जराइम जज्बात के तहत ही किए जाते हैं। तब तो फिर आप इस मामले में इन्वॉल्व जज्बात को समझ सकती हैं। अरे बात बताओ क्या है? ज़ोहरा हारून का मर्डर जाहिद ने किया। क्या साहिद ने? रोजी रोजगार के मामले में मैं थोड़ा बदकिस्मत हूँ, इसलिए जाहिद ही घर चलाता है, लेकिन वो गुस्से का थोड़ा तेज भी है और साइको भी है। थोड़ा शॉर्ट करके ज़ोहरा हारून के मर्डर केस तकाओ। नहीं मैडम, ये मेरी भाभी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है, मैं उसे फंसाना नहीं चाहता। हकीकत तो आपको सुननी पड़ेगी। ठीक है बोलो। मेरी माँ एक कामचोर औरत है, पूरे दिन बेड पे बैठी रहती है और मुतैमा सारे घर काम करवाती है। मैं घर में रहते हुए भी मुतैमा को थकन से चूर होता हुआ देखता रहता था, और मेरी माँ मुतैमा की झूठी झूठी शिकायतें लगा के उसके मियाँ से उसको पिटवाती रहती। मैं तो ये आपको बता चुका हूँ कि जाहिद जुनूनी है, साइको है, और माँ की शिकायतों पर
उसे अपना शौक पूरा करने का मौका मिल जाया करता था। मैडम, अक्सर मैंने उदायमा की रोने की आवाज़ सुनी थी और उसकी हालत देखकर मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी बढ़ती गई। अब जज्बात सुनाने का ये मतलब नहीं है कि आप मुझे 1942 की कहानी सुनाना शुरू कर दें। ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि जो मैं उदायमा की उनसियत और उसकी हमदर्दी हासिल करने के नज़दीक जाता था, वो उसे मेरी गलत नज़र, बुरी नज़र और मेरी हवा समझती थी। ओके, तो आगे बताओ क्या हुआ? जिस दिन ज़ोहरा हारून हमारे घर आई, उस दिन उदायमा ने अपने शौहर के जुल्म के बारे में तो नहीं बताया, मेरी बुरी नज़र के बारे में बताया, जो कि झूठ था। और फिर जिस रोज़ ज़ोहरा हारून जाहिद को बुरा बुरा बोल के गई, उस रोज़ कौन होती क्यों नहीं है? करेगी अब शिकायत मेरी किसी से? मैंने यकीन करो, मैंने किसी से कोई शिकायत नहीं की है तुम्हारी। अगर तूने कदम भी इस घर से बाहर निकाला ना, तो मैं टांगे तोड़ दूंगा तेरी। जान से मारोगे क्या? हाँ, जान से मारूंगा तुझे। वो तो रावती कौन है मेरे ही घर में आके मुझे बातें सुनाने वाली? उसे भी मार दूंगा और तुझे भी, समझी? और उसके बाद जाहिद आग बबूला होकर घर से बाहर निकला और रात के 3-4 बज रहे थे वो वापस आया। उदायमा उस दिन रो पीट कर सोई थी और अम्मी भी दवाई लेके सोई थी। बस घर में मैं ही जाग रहा था। ओह आई सी। बस इतना ही नहीं मैडम, लिंदा ने आकर जाहिद की और उदायमा की तलाक का दावा किया, तलाक मांगी उससे। जब जाहिद को मैंने ये बात बताई तो वो आग बबूला हो गया और इश्तियाल में आ गया और उसने फैसला किया कि मैं उदायमा को खुद लेके आऊंगा और उसे तड़पा तड़पा के मारूंगा। ओह माय गॉड। फिर उसने कहा कि मैं अंदर जाके उदायमा को बेहोश करके उसे रस्सी से बांध कर दीवार से इस तरफ लेके आऊंगा। बस इस काम में मैंने उसकी मदद की। आपने उसे समझाने की कोशिश नहीं की? बड़ी कोशिश की मैडम, बड़ी कोशिश की, मगर अब तो समझाना ही मैंने बंद कर दिया उसका। बस अम्मी के कहने में मैंने उसका साथ दिया। फिर हमने एक टैक्सी ली और प्लान के मुताबिक फिर हम हारून के घर पहुंचे। जाहिद अंदर कूदा और मैं टैक्सी पर चढ़कर अंदर झांकने लगा। फिर मैंने देखा कि बंगले का दरवाज़ा खुला। चले, ये तो हो गया, आगे बताएं आगे क्या हुआ? मैं नहीं चाहता था कि उदायमा उसके हाथ लगे, क्योंकि अगर उसके हाथ लग जाती तो वो उसका बहुत बुरा असर करता। तो फिर मैंने फैसला किया, मैं टैक्सी से नीचे उतरा और मैंने एक पत्थर उठाया और बंगले की खिड़की में मारा जोर से, जिससे वो बंगले में रहने वाले लोग जाग पड़े। ओह माय गॉड। बड़ा मक्कार है मेरा भाई साहिब, क्योंकि उसने बयान ही ऐसा दिया कि हारून फंस जाए, क्योंकि हारून से वो पहले ही जला कटा बैठा था। जाहिर है उसने बीवी जो उड़ा ली थी उसकी। मैंने जुगाड़ लगा के उदायमा को तो बचा लिया, मगर फिर मुझे डर लगा कि जाहिद मुझे ना फंसा दे, क्योंकि उससे कोई बैद नहीं है। वो ये भी कह सकता है कि सारा प्लान मैंने बनाया। ये जाहिद तो बड़ा कमीना निकला। चलिए, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मैं ज़ोहरा हारून कत्ल का चश्मदीद गवाह हूं, ना ही मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जाहिद ने अपनी बेइज्जती का जाके बदला लिया। थैंक यू मिस्टर शाहिद, आपने बहुत अहम नुकात पे नजरसानी की है, लेकिन अब आपको इकबाली बयान भी देना होगा। ना ही मैं इकबाल बयान दूंगा, ना ही उस पर दस्तखत करूंगा। ठीक है, एक्सक्यूज मी। जी हारून साहब। देखिए मैडम, आपकी नॉलेज में ये बात लाना बहुत ज़रूरी था कि अगर उस रात हम लोग नहीं जागते तो पता नहीं क्या हो जाता। कहीं आप ये बताना तो नहीं चाह रहे कि उस रोज किसी ने आपके घर की खिड़की का शीशा तोड़ के आप लोगों को जगाने की कोशिश की थी? ये आपको किसने बताया? ये सब मैं आपको मिलकर बताऊंगी। देखो मैडम, मेरा नाम कहीं भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। थैंक किनारे पर खड़े होकर पानी में तैरने वालों पर तनकीद करना तो बहुत आसान है, मगर सही से पता तब चलता है जब आप खुद पानी में उतरे। झगड़ों से तंग आई हुई औरतें सब्र करने पर खुद ही राजी हो जाती हैं, और अब तो
अब तो मुझे मेरे ही मिसालें दी जा रही हैं। शुक्र है मैंने तलाक चैलेंज की थी, मांगे नहीं थे। हो, हसमीर को कॉल करूं, कल हियरिंग है। हसमीर के कॉल होगी। पापा? जी पापा। तुमने अनीस फातिमा को बताया है कि जाहिद की गिरफ्तारी वाली रात किसी ने हमारी खिड़की का शीशा तोड़ दिया था? नहीं तो फिर ये बात उसे किसने बताई? खुदाइमा से पूछ ले। आपको वैसे भी उससे मिलने का और बात करने का बड़ा शौक है। अजमीर को कॉल करूं कल की हियरिंग के लिए। बड़ा सो रहा होगा अभी तक। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ बोलो अनीस। आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू, बल्कि न्यूज़ ऑफ द डे। अच्छा, क्या है न्यूज़ ऑफ द डे? केस सॉल्व, कातिल पकड़ा गया। व्हाट? कौन है कातिल? जाहिद, खुदाइमा का शौहर। इज ही एडमिट? नहीं, लेकिन हमें एक मजबूत गवाह मिला है, लेकिन वो सामने आने को तैयार नहीं है। मैंने तुमसे कुछ और भी कहा था। क्या मैम? वो सब मैं फोन पर नहीं बता सकती। प्लीज कम टू माई प्लेस। ओके ओके।